हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोई। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरह से हमारे फ्रेंड हैं और दुश्मन हैं, किस तरह से हैं। ठीक है, तो आज हम इन पूरी चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। किस किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए यूज़फुल अच्छे होते हैं और किस तरह से ख़राब होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। माइक्रो का मतलब ही बच्चों क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटे। ठीक है, जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, हमें उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। अब जो ये प्रोटोजोआ है इसको फर्दर डिवाइड करा गया है अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, ये एक तरह की क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद देखो एल्गी। एल्गी में क्या है? स्पायरोगायरा एंड क्लिमिडोमोनास। ठीक है, तो ये सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये इनसे होने वाले ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इनके टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, जो एक्टिविटी नंबर है 1। सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या करना है? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जो एक्टिविटी आपकी फर्स्ट है। ठीक है, इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर। हमें एक मॉइस्ट मतलब गीली मिट्टी जो होती है उसको एक बीकर में लेना होगा। ऐड वाटर टू इट, और उसके अंदर क्या डालना होगा? पानी डालना होगा। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, जैसे ही जो सॉइल पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाएं तब आप क्या करें? ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ। हम उस ड्रॉप को लेंगे और जो ग्लास होता है उसके ऊपर रखेंगे और उसको किससे देखेंगे? अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को इस तरह से उसको रखेंगे और उसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगाएंगे और उसमें देखेंगे, तब हमें क्या दिखाई देंगे? छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, बैक्टीरिया दिखाई देगा। ठीक है, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। इस तरह से हम एक्टिविटी के थ्रू क्या देख सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। अब बच्चों इससे नेक्स्ट है, हमने बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोआ, एल्गी, इन तीनों के बारे में देखा। अब हम देखते हैं वायरस। वायरस क्या होता है? देखो बच्चों, वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। आपने पहले होस्ट और पैरासाइट पढ़ा हुआ है, तो जो वायरस है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। एक दूसरे क्या किसके ऊपर? ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, उसके सेल्स के अंदर। ठीक है, एज अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये देखो क्या क्या होता है, वायरस से होने वाली क्या क्या डिजीजेज है, जैसे कोल्ड, इन्फ्लूजा या हम जिसको फ्लू बोलते हैं, एंड मोस्ट कफ एज कोज्ड बाय द वायरस। जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, ठीक है, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, ये सारी कौन सी डिजीजेज है? वायरस की डिजीजेज है। वायरस की वजह से ये हो जाती है और ये बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं टच होने से। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे पोलियो एंड चिकन पॉक्स। पोलियो चिकन पॉक्स कैसी बीमारी है? वायरस की बीमारी है। ठीक है, उसके बाद ही देखो जैसे डायसेंट्री एंड मलेरिया, ये क्या है? आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे ट्यूबरक्लोसिस या टाइफाइड, ये बैक्टीरिया से होने वाली है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फंगई। टाइप्स ऑफ फंगई कहाँ पर फंगई इस तरह से पाए जाते हैं? जैसे ब्रेड मोल्ड, पैरासीमियम, हाँ, एरास्परगिलस, इन सब के अंदर। ठीक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन अ आइस कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, मार्शी लैंड्स, इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब ये देखेंगे हम, एक एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको हम अपने फूड के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एक्टिविटी नंबर 2, टेक ½ kg फ्लावर, ऐड सम शुगर
एंड मिक्स विद वार्म वाटर। ठीक है, जैसे हमने उसमें थोड़ी सी शुगर और वार्म वाटर के साथ उस फ्लावर को बनाया और उसके अंदर क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर हमने उसके अंदर डाल दिया, तो हमारे जो डो बना है वो कैसा होगा, डो हमारा बहुत सॉफ्ट होगा। किसकी वजह से, ईस्ट की वजह से। ईस्ट एक ऐसा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या कर देता है, हमारे डो को फ्लफ़ी बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। जैसे हमारे जो केक बनते हैं, पेस्ट्री बनती है, पैटीज़ बनती है, इन सब के अंदर ये क्या होता है, ईस्ट यूज़ होता है फॉर मेक सॉफ्ट डो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अल्कोहल प्रोडक्शन। अब अल्कोहल की प्रोडक्शन कैसे होती है, अल्कोहल की प्रोडक्शन कैसे होती है, ईस्ट डालकर ही होती है। अभी देखो, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, मतलब किस तरह से शुगर का कन्वर्जन होता है किसमें, अल्कोहल के अंदर। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। अब हम उसकी रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इन अल्कोहल इज फर्मेंटेशन। इसकी रिएक्शन क्या है, जिस तरह से ग्रेप्स के अंदर क्या डाला जाता है, ईस्ट डाला जाता है, और वो क्या बन जाती है फिर, CO2 प्लस वाइन, वाइन बन जाती है। जिस ग्रेप्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाती है, वाइन। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।